कई लोग सोचते हैं कि कनाडा जाने से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अच्छी पढ़ाई, बढ़िया नौकरी और एक आरामदायक जिंदगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हाल ही में एक भारतीय ने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ की ज़िंदगी यानी कि कनाडा की ज़िंदगी उतनी भी आसान नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है। महंगी पढ़ाई, ख़राब जॉब मार्केट, बढ़ता खर्च और अकेलापन। तो क्या विदेश जाकर संघर्ष करना सही फैसला है या फिर इंडिया में रहकर भी हम अच्छा कर सकते हैं? आज इसी पर बात होगी, पूरे फैक्ट्स एंड पूरे डेटा के साथ। लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर इस भारतीय का एक्सपीरियंस रहा कैसा है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक केयर। इस भारतीय ने सबसे पहले पढ़ाई की बात की। पढ़ाई की बात इसलिए क्योंकि ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा स्टडी वीजा पर ही आते हैं। इस भारतीय का कहना है कि कनाडा में बहुत सारे प्राइवेट और लो रैंकिंग कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मोटी कमाई करने के लिए बने हैं। वहाँ की ट्यूशन फीस करीब 15 से 20 लाख रुपए सालाना तक होती है। लेकिन पढ़ाई का लेवल बहुत बार एवरेज ही होता है, यानी कि एकदम बढ़िया नहीं होता जितनी फीस ली जाती है। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि डिग्री मिलते ही अच्छी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनके फील्ड में जॉब ही नहीं मिलती है। क्लासरूम में प्रोफेसर सिर्फ बेसिक लेक्चर देते हैं, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सिखाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और ये सारी बातें हो रही हैं कनाडा के एवरेज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में। ऐसे में जब जॉब मार्केट में कोई व्यक्ति उतरता है, कोई स्टूडेंट उतरता है, तो कंपनियों को आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स चाहिए होते हैं, जो कई स्टूडेंट्स के पास नहीं होते। इसके बारे में अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो एक रिपोर्ट के अनुसार 60% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपनी फील्ड में जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने बॉटनी में पढ़ाई की है तो 60% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बॉटनी के क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भारतीय हैं उनका ये कहना है कि कनाडा में पैसों की तंगी और बढ़ती महंगाई की वजह से छात्रों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल की, तो जो लोग विदेश में रहते हैं, यानी कि जो भारतीय स्टूडेंट्स विदेश में रहते हैं, उनका सबसे बड़ा सिरदर्द होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कनाडा में रहने का खर्च लगातार बढ़ते जा रहा है। एक छोटे से कमरे का किराया ही 80,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है और कई सारे स्टूडेंट्स को इसे शेयर करके ही रहना पड़ता है। खाने पीने का खर्च, ट्रांसपोर्ट और बाकी ज़रूरतें मिलाकर हर महीने 1.5 से 2 लाख खर्च तक हो जाता है, जो कि एक पार्ट टाइम जॉब से पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। उनका कहना है कि कई स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, जैसे कि उबर चलाना, वेयर हाउस में काम करना या फिर रिटेल स्टोर्स में कैशियर बनना। लेकिन इन जॉब से सिर्फ बेसिक खर्चे ही पूरे होते हैं। सेविंग्स करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताऊं तो स्टैटकैन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कनाडा में रेंट 10 से 15% बढ़ गया था, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ा था। इसके अलावा इस भारतीय व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए नौकरी की असली सच्चाई भी बताई है। उनका कहना है कि कनाडा जाने का सबसे बड़ा मकसद होता है अच्छी नौकरी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी जॉब मिलना अब आसान नहीं है। लोकल नागरिकों को हर जगह प्रायोरिटी दी जाती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड में नौकरी पाने के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ता है। कई कंपनियां तो कनाडा की लोकल एक्सपीरियंस मांगती हैं, जो नए इमिग्रेंट्स के पास होता ही नहीं है। नतीजा, लोग ऊबर, डिलीवरी और वेयर हाउस जैसी जॉब्स करने को मजबूर होते हैं। और अगर पीआर की हम बात करते हैं, पीआर अगर नहीं मिलती है तो कई लोगों को वापस इंडिया लौटना पड़ता है, जिससे उनकी सालों की मेहनत और जो उनका लाखों का खर्च है वो बेकार चला जाता है। फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 2024 में कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो बेरोजगारी दर थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो 25% से भी ज़्यादा था। इसके अलावा इस भारतीय व्यक्ति ने अकेलेपन और मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। उनका कहना है कि विदेश जाने के बाद भारतीय लोग जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना करते हैं वो है अकेलापन और स्ट्रेस। भारत में हम हमेशा परिवार, दोस्तों और समाज से घिरे रहते हैं,
लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता। लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और दोस्त बनाना उतना आसान नहीं होता। कल्चरल डिफरेंस है, कई बार हम कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है और जॉब्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ तो खराब होती ही है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। उनका ये भी कहना है कि कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इसे शेयर करने के लिए या फिर मदद लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक सर्वे के अनुसार 70% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में खुलकर बात करते हैं। तो सवाल तो इन सारी चीज़ों के बाद ये उठता है कि क्या अब विदेश नहीं बल्कि इंडिया ही एक बेहतर ऑप्शन है? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन विदेश में हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इमिग्रेशन के नियम सख्त हो रहे हैं, नौकरी की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, ऐसे में तो लगता है कि भारत ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। भारत की इकॉनमी तेजी से ग्रो कर रही है, नए स्टार्टअप्स और जॉब मार्केट में ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। आजकल कई इंडियन कंपनियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सैलरी और जॉब ऑप्शन भी ऑफर कर रही हैं, जिससे विदेश जाने की ज़रूरत कम हो रही है। तो अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो आप इंडिया में भी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और आपके लिए अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी मिल सकती है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2023 में 7% रही, जो कई विकसित देशों से ज़्यादा थी। तो कनाडा में रहने, पढ़ाई करने और जॉब करने का जो एक रियलिटी चेक है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। और ये मैंने नहीं कहा है, बल्कि एक व्यक्ति जो कनाडा गए हैं उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब आपको तय करना है कि आपको विदेश में जाकर स्ट्रगल करना है या फिर आप अपने स्किल्स की मदद से इंडिया में ही ग्रो करना चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके विचार हैं, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।